नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो शुरू करेंगे आज के सेशन को, लेकिन जो भी लोग नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा चैनल है भाई। आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन हैं। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं वो मैटर यहाँ पर दे पाऊं जो आप लोगों के पेपर में इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो कोई भी फालतू की बकैतीबाजी यहाँ पर नहीं होगी और सीधा सेशन पर चलेंगे। तो जो भी दोस्त नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं यूपी जीके जो हमारा सेशन हो रहा है उसके पार्ट 4 पे। तो चौथा सेशन आज हमारा है और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके पिछले साल जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू, सारे ही पीवाईक्यू मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। देखते हैं कहाँ तक चल पाता है सफर अपना। शुरू करेंगे यहाँ से कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। पहला क्वेश्चन, अगर आपने फॉर्म भरा होगा, सबको कुछ पढ़ा होगा फॉर्म भरने पे, तो पहला क्वेश्चन यहीं से आपका हो जाएगा बिना पढ़े। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या एक प्रक्रिया उसमें नहीं है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। मतलब कि आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें आपके साथ क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो बेटा वो नहीं किया जाएगा वो ये है कि शारीरिक परीक्षण आपका किया जाएगा, शैक्षिक योग्यता आपकी चेक की जाएगी, आपकी एज भी देखी जाती है, लेकिन भाषा का जो परीक्षण है भाई साहब ये नहीं किया जाएगा। ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो भाषा का परीक्षण नहीं किया जाता है। आप कोई भी भाषा बोलते हो, इनको मतलब नहीं है, आप एग्जाम निकालिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन था। ये आपका पूछा गया था 28 जनवरी को 2019 को शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो बार बार ये नहीं बताऊंगा कहाँ पूछा गया था। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच में खेला गया था। ठीक है, तो बेटा ये खेला गया था भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज। ठीक है, क्या है? भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज। और ये कौन सा मैच था? तो ये था T20। ठीक है, कौन सा मैच था? T20 मैच था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है कि लखनऊ में एक इकाना स्टेडियम है जहां पर अब मैचेस जो हैं वो होने लगे हैं। आप अगर शहीद पथ मार्ग से जाएंगे तो ये आपको बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए, अब पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा गया था भाई साहब 2019 में। तो जब 2019 में पूछा गया था तो मुख्यालय था प्रयागराज में, लेकिन 2019 में ही इस मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया जाता है बेटा लखनऊ। कहां पर? लखनऊ में। तो अब अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो सही आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आप सबको पता है कि 1950 में यूपी का नाम क्या हुआ? संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत से क्या नाम हुआ इसका? उत्तर प्रदेश हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1950 को। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो एक डेट आती है 9 नवंबर की, 9 नवंबर सन 2000। और 9 नवंबर सन 2000 में यूपी का टुकड़ा किया जाता है, यूपी को बांटा जाता है और नाम रखा जाता है उत्तरांचल प्रदेश। क्या नाम रखा जाता है भाई साहब? उत्तरांचल प्रदेश। तो भाइयों बहनों इसका नाम बदल के बाद में क्या किया जाता है? उत्तराखंड। ठीक है, क्या नाम कर दिया जाता है? उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। फिर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बरसाना होली खेली जाती है टमाटर से, दूध से, पत्थर से, डंडे से। तो भाई साहब पत्थर से तो कोई होली नहीं खेली जाएगी, क्योंकि सर फूट सकता है, घायल हो सकते हैं। फिर
खून की होली हो जाएगी। क्लियर? टमाटर महंगा बहुत है, दूध भी महंगा बहुत है। सस्ता क्या है? डंडा। क्लियर? तो आप सबको पता है कि बरसाना में क्या है, राधा रानी और श्री कृष्ण जी का एक वो स्थल माना जाता है और यहाँ पर प्रसिद्ध है लठमार होली। ठीक है, कौन सी? लठमार होली। इसमें ऐसा नहीं है कि लाठी मार के सर फोड़ देते हैं, एक परंपरा चली आ रही है, तो वो चली आ रही है, बस ऐसी बात है। तो यहाँ पर लठ न लिख के डंडा लिखा है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल या फिर काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले आपको बताऊं तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है भाई साहब? फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है भाई साहब। ये संबंधित किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, ये जैन धर्म का बहुत ही बड़ा मेला है। ठीक है, और मेलों की बात करें तो प्रयागराज में भाई साहब एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? कुंभ मेला। ठीक है, कौन सा? कुंभ मेला। और एक लगता है माघ के महीने में माघ मेला। तो ये दो मेले प्रयागराज में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया किस समुदाय से, तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। वर्ष 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? ठीक है, अगर इसको गलत कर दिए बेटा तो तैयारी छोड़ देना। ठीक है, ये मैं ये देखिए कड़वा है लेकिन सही है। तो 2017 में जब चुनाव हुआ था तो आप सब लोगों को पता है कि जो योगी आदित्यनाथ है ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये क्या है? यूपी के सीएम चुने जाते हैं और ये अभी तक वर्तमान में यूपी के सीएम हैं। गोविंद बल्लभ पंत ये फर्स्ट सीएम थे बेटा। पहले सीएम कहाँ के थे? यूपी के। मायावती की बात करें तो सर्वाधिक बार कौन सीएम बना है? मायावती बनी है। अखिलेश यादव की बात करें तो जब 2017 में योगी आदित्यनाथ आए तो उसके पहले किसका था? अखिलेश यादव का जो था मुख्यमंत्री पद था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, फैक्ट्स आप लोग यहाँ पर पूरा पूरा याद रखेंगे। फिर क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, रामचिरैया, गरुड़, सारस। ठीक, तो आप लोगों ने अभी देखा होगा अमेठी जो जिला है यूपी का, वहां पर एक आरिफ नाम के व्यक्ति और सारस की दोस्ती हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ लिया था और फिर क्या किया गया था? जो सारस पक्षी था उसको लाकर रख दिया गया था रायबरेली के पक्षी विहार में। ठीक है, तो सारस पक्षी क्या है? ये राज्य पक्षी है। किसका? यूपी का। पुष्प की बात करें तो पुष्प कौन सा है? पलाश। इसी को हम बोल देते हैं टेसू। ठीक है, क्या बोल देते हैं? टेसू। जानवर की बात करें भाई साहब तो क्या है? बारह सिंघा। ठीक है, अगर चिन्ह की बात करें तो चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे दो धारा होती है। यहां पर मैं कैसे बनाऊं भाई साहब? ये एक धनुष बाण होता है, यहाँ पर दो क्या है? मछलियां होती हैं। ठीक, क्या है? मछलियां होती हैं। और जब ये सर्कल ऐसे होता है तो यहाँ पर स्टार्स भी बने होते हैं। ये यूपी का राजकीय चिन्ह है। यहाँ पर लिखा होता है उत्तर प्रदेश सरकार। ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है भाई साहब? सारस, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने आपको बताया कि 1950 1 नवंबर। ठीक है, डेट क्या होती है भाई साहब? याद रख ली जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या किया गया था? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो मतलब 1950 तक यूपी को किस नाम से जानते थे?
यूपी को हम जानते थे संयुक्त प्रांत के नाम से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, यूपी में क्या है, कुल 75 जिले हैं। अगर सबसे नवीनतम जिले की बात करें तो नवीनतम जिला कौन सा है, अमेठी है। क्या है, अमेठी नवीनतम जिला है। क्लियर सभी लोगों को। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चल फिर क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस हैं बेटा आपके, आगरा, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, तो कैलाश मेला के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको पता होगा शहर आगरा। ठीक है, क्या, आगरा। ठीक, तो आगरा में क्या किया जाता है, भगवान शिव के आराधना के स्वरूप एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है कैलाश मेला। ठीक है, क्या नाम है, कैलाश मेला। आगरा से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर इसको आयोजित किया जाता है। ठीक, जो लगभग महीना होता है वो अगस्त से सितंबर का महीना जो है वो होता है इसको आयोजित करने के लिए। क्लियर, तो ये आपको पता है। वाराणसी जो है इसको भगवान शिव की नगरी माना जाता है। ठीक है, क्या है, शिव की नगरी माना जाता है। यहाँ पर जो भगवान शिव का मंदिर है वो काफी ज्यादा है और वाराणसी जो है ये गंगा के किनारे पर स्थित है। कौन से किनारे पर, बाएं किनारे पर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो आप सब लोगों को पता है कि यूपी में एक नहर निकाली गई है, शारदा नहर। इसी को हम बोल देते हैं कहीं कहीं शारदा सहायक। ठीक है, क्या बोल देते हैं, शारदा सहायक भी बोलते हैं। और ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। और अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नहर की तो एक नहर है इंदिरा नहर। ठीक है, क्या है, इंदिरा नहर। और इंदिरा नहर जो है ये किसको सिंचित करती है, राजस्थान को क्या है, जल प्रदान करती है। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भाई साहब सही हो जाएगा। प्रमुख नहर कौन कौन से हैं, तो प्रमुख नहर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, इंदिरा गांधी नहर जो मैंने आपको बताया, ये राजस्थान को पूरा सिंचित करती है। यहाँ पर नर्मदा नहर है जो गुजरात को सिंचित करती है। आगरा नहर है जो आगरा में है। शारदा नहर है जो यूपी का सबसे लंबा नहर है। यहाँ पर एक आप देखेंगे नेशनल वाटर वे। ठीक है, तो ये बेटा शुरू होता है कहाँ से, प्रयागराज से। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और जाता कहां तक है, हल्दिया तक। ठीक है, कहां से, प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 जाता है। और ये दूसरा नेशनल वाटरवे है जो किस पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। फिर से पूछा गया, पहले पूछा गया शिफ्ट 1 में, फिर पूछा गया शिफ्ट 2 में। और ये डेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जो यूपी जीके की पहली क्लास हुई थी हमारी, जिसमें मेजर थ्योरी थी क्वेश्चन के साथ, उसमें आपने देखा होगा थ्योरी पोर्शन में पूरा यूपी का इतिहास जो है वो कवर किया गया था। और यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सन 2000 में अस्तित्व में आया था, 9 नवंबर 2000 को, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा सीए का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम पे था। इसका आप बस आंसर जान लीजिए कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कानपुर ने डैश डैश मतलब स्थान का नाम में एक कार्यालय बनाया और अपने पूर्व छात्र संजीव खोसला को विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया। तो ये खुला था बेटा उस टाइम पे न्यूयॉर्क में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है,
फिर से एक धाकड़ क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर आप करके जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता रहा हूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप सबसे इसका आंसर चाहता हूं, लेकिन क्वेश्चन वो दूसरा होगा, मैं पूछूंगा। ठीक है, पूछा गया है कि कांस्टेबल का जो पेपर होता है उसमें अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत कितनी होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको लोगों को पता होगा कि 25 मिनट में लगभग 4.8 किलोमीटर आप ही लोगों को दौड़ना है, आप ही लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। फिर यहां पर 14 मिनट में, ठीक है, 14 मिनट में कितना हो जाएगा, बालिकाओं के लिए हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है, तो लगभग 2.4 किलोमीटर इनका हो जाता है। ठीक है, बालिकाओं के लिए। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो सब इंस्पेक्टर की दौड़ होती है वो 28 मिनट की होती है, और 28 मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ना होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दौड़ चुका हूं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, ये जवाब आप लोग देके जाइएगा। ठीक, चलिए। फिर उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा यहाँ पर। अगर कोई भी यूपी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कभी भी मिस मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है पीतल नगरी के रूप में किसको जाना जाता है। उसके पहले आप लोग ये पूरा पढ़िए। ठीक, ये ओडीओपी के उत्पाद हैं। आगरा का क्या है, चमड़े के उत्पाद स्टोन मार्बल। ठीक है, आगरा का पेठा आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, वहां पर भ्रमित मत होना। फिर मथुरा, तो मथुरा का पेड़ा भी पूछा जाएगा, भ्रमित मत होना। यहाँ पर ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार, मूर्ति, कंठी, माला। मैनपुरी में क्या है, तारकसी कला और वस्त्र सिलाई, जरी जरदोजी जिसको हम बोलते हैं कढ़ाई बुनाई। फिरोजाबाद किसके लिए है, कांच के उत्पाद, बेसिकली चूड़ियां। अलीगढ़ में आपको पता है ताला, कासगंज में वही जरी जरदोजी मतलब कढ़ाई बुनाई, एटा में घुघरू घंटी और पीतल के उत्पाद। फिर हाथरस में हींग प्रसंस्करण, अयोध्या में गुड़ का उत्पाद, सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद और स्टील फैब्रिकेशन, बाराबंकी में हथकरघा, अंबेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद, अमेठी में मूंज का उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अमेठी में यूपी का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट लगा है कोका कोला का। क्लियर। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियां, बलिया में बिंदी, मऊ में वस्त्र, बरेली में जरी जरदोजी और बांस के उत्पाद, बदायूं में भी जरी जरदोजी, पीलीभीत में बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद, शाहजहांपुर में भी जरी जरदोजी। फिर बेटा ये जो पूरी लिस्ट है इसको आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, इसका पीडीएफ भी है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरे 75 जिलों का है। क्लियर। ठीक। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बेटा पीतल नगरी के रूप में किसको जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप होमवर्क में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बहुत ही आसान हो गया है ये, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1656 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, तो उसका नाम क्या था पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि शाहजहां के 4 ठो लौंडे थे और चारों शाहजहां के उसके बाद वो राज्य के लिए आपस में लड़ पड़े थे, जिसमें लास्ट में जो औरंगजेब है ये जीत गया था। क्लियर। ठीक है, लेकिन शाहजहां के पोते ने हराया था किसको, सुलेमान शिकोह को। ठीक है, किसको, सुलेमान शिकोह को। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। ठीक है, शाहजहां की शादी हुई थी अर्जुमंद बानो बेगम से, जिनको बाद में जाना गया मुमताज महल, और इन्हीं के नाम पे निर्माण हुआ ताजमहल का। क्लियर। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि फिरोजाबाद में क्या है, कांच के सामान। ठीक है, यानी कि
हरे कांच की चूड़ियां। ठीक, तो बेटा क्या सही हो जाएगा, क्या है, कांच की चूड़ियां। पीतल के ताले कहां पर, अलीगढ़ में, और चिकनकारी का काम लखनऊ में। क्लियर। जरदोजी का काम बहुत सारे जिलों में होता है, तो ये आपसे जल्दी नहीं पूछा जाता, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लो बेटा। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो आपको पता होगा बेटा कि ये जो यूपी है हमारा, ठीक है, ये क्या है, यूपी है, और यहीं पर आपका पूरा एमपी जो है ये भी सटा हुआ है। ये क्या है, यूपी, ये क्या है, एमपी। तो यूपी और एमपी को कुछ जिलों को लेकर क्या बनाया गया है, बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, अब इसी बुंदेलखंड के क्षेत्र को यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जिला, तो इसमें कुछ जिले आते हैं जिसमें महोबा का भी नाम है, तो महोबा जो है इसमें शामिल है। ठीक है, और अगर बुंदेलखंड की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला है, पहला ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, क्लियर। टोटल कितने जिले हैं यूपी के, टोटल बेटा 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, क्लियर, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आप एमपी वाले डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं, सॉरी, यूपी के इन डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है कहां पर, बुंदेलखंड में। क्लियर। फिर अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कि सारनाथ एक जगह है जहां पर, ये देखिए फेमस क्यों है, यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसलिए फेमस है। यहाँ पर एक रखा है अशोक स्तंभ, क्या रखा है बेटा, अशोक स्तंभ। ठीक है, जिस पर क्या है, 4 शेर हैं। ठीक है, नीचे क्या है, हाथी, शेर, घोड़ा और चक्र। ठीक है, उसमें 24 तीलियां हैं, तो ये सारी चीजें उसमें हैं। और एक लिखा गया है उस पर ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, तो ठीक, ये सारी चीजें हैं। सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया, मुंडकोपनिषद से, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्थित कहाँ है, कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, आप ये फोटो देखिए, जबरदस्त। ठीक है, ये क्या है, अशोक स्तंभ है, एक शेर पीछे है, नहीं दिख रहा, 3 आगे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो नई संसद भवन बनी वहां पर भी इसका प्रयोग किया गया, लेकिन जो शेर हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका मुंह नीचे की तरफ बंद है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप अगली फोटो यहाँ पर देखें तो अगली फोटो में देखिए ये क्या है, अब दहाड़ रहे, तो इसको लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और अगर आपसे पुराने अशोक स्तंभ से क्वेश्चन पूछा गया है तो नया अशोक जो प्रतीक है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भाई साहब 4 शेर हैं, चारों का मतलब है शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव। क्लियर। इसमें देखिए नीचे क्या है, घोड़ा, बैल, और इनके बीच में एक पहिया है जिसको धर्म चक्र बोलते हैं। इसमें 24 तीलियां हैं जिसको राष्ट्रीय ध्वज के अंदर तिरंगा के अंतर्गत भी लिया गया है। ठीक, पूर्व की दिशा में हाथी है, पश्चिम की दिशा में बैल है, दक्षिण की दिशा में घोड़ा और उत्तर की दिशा में शेर। ये जो सर्कल दिखा है यहाँ पर आपको, ठीक है, ये सर्कल आप देख रहे होंगे, ये जो सर्कल है यहाँ पर ये बने हुए हैं, और ये चक्र भी आप यहाँ पर बेटा देख रहे होंगे जिसमें 24 तीलियां हैं। क्लियर। अगर आप नए वाले की बात करें, जो नया वाला अशोक स्तंभ है ये लगभग 10,000 किलोग्राम का है। ठीक है, ठीक, और इसका जो बेस है वो 6500 किलो का है। 5 महीने का वक्त लगा, 40 लोगों ने बनाया, 2 महीने इसको स्थापित करने में लगे, 150 खंडों में बनाया गया, 90% तांबे का इस्तेमाल है, और पूरी हाइट जो है वो 6.5 मीटर है, और शेर का मुंह खुला हुआ है, और यही मुद्दा बन गया था किसका, कंट्रोवर्सी का। क्लियर। ठीक, उसके बाद चंदेल शासक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूछा गया है कि जजाक भुक्ति जो थे ये कहां पर शासन करते थे, तो जजाक भुक्ति जो वंश था
ठीक है, जजाज भुक्तिवंत ही कहां पर शासन करता था? बुंदेलखंड। संस्थापक इसके थे नन्नूक, आपने सुना होगा, ये इसके संस्थापक थे। एक थे परमर्दी देव, ठीक है, ये इसके जो थे वो अंतिम शासक थे। और इन्हीं के सेना में आप लोगों ने नाम सुना होगा आल्हा और ऊदल का, ठीक है, आल्हा और ऊदल का। वीर रस का जो एक कविता होती है, वीर रस में ये देखे जाते हैं। आल्हा ऊदल कहा जाता है कि गला कट गया था तब भी लड़ रहे थे, ठीक है, तो ये वहां पर थे। और इसके संस्थापक थे नन्नू। और जजाग भुक्ति जो वंश था ये शासन किया था बुंदेलखंड रीजन पे। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है कि यूपी में महिलाओं की संबंधित पत्रिका 1847 में प्रकाशित हुई पत्रिका का नाम क्या था? तो बेटा 1847 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका संपादित की थी जिसका नाम था बाल बोधिनी, ठीक है, क्या नाम था? बाल बोधिनी। उद्दंड मार्तंड जो था ये पहला पत्र था, ठीक है, पहला पत्र था जिसको निकाला गया था, ठीक, उद्दंड मार्तंड। क्लियर? तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। अगले सेशन में भी पीवाईक्यूज ही रहेंगे, तो अगला सेशन अगले दिन। आज के लिए इतना ही। अभी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। जो भी लोग यहाँ तक बने थे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में। कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी सलाह हो या फिर कोई भी सहायता चाहिए तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। हर तरह की मदद मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, पर्सनली कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।